स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से केबिन में होती है जो सिटी से बहुत दूर एक खाली जगह बना हुआ है। जो पॉटर की नींद क्रिसमस ईव पे बाहर जोर से बज रहे म्यूजिक से खुलती है। उसका रूममेट मैट ट्रेंट क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जो क्रिसमस मनाने के मूड में नहीं है। मैट और जो पिछले 5 साल से एक साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मैट फिर जो से उसके इस केबिन में रहने का रीज़न पूछने लगता है, लेकिन जो मैट को ये बताने में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैट उससे और कुछ बात करने लगता है। मैट फिर केबिन में आने से पहले उसकी लाइफ के बारे में बात करने लगता है। मैट एक लव गुरु हुआ करता था जो शर्मीले लड़कों को सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करना सिखाता था। वो जी आइज नाम की एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो लड़कों की डेट्स पे नज़र रखता था और उनकी बातें भी सुना करता था, ताकि बाद में वो लड़के की गलती को ठीक कर सके। इसके बाद मैट हैरी नाम के एक लड़के के बारे में बात करने लगता है जिसकी उसने हेल्प की थी। हैरी लड़कियों के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, इसलिए वो मैट की हेल्प से एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। अभी रात का समय है और हैरी कुछ देर में ही ऑफिस की एक पार्टी में जाने वाला है। कुछ देर बाद ही मैट जीलिंग को स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते ही वह हैरी जो भी देख रहा है वो भी देख सकता है और उसकी बातें भी सुन सकता है। वह हैरी को अपने कपड़े बदल के थोड़े ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहता है। हैरी भी उसकी बात मान लेता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करता है, उसकी नज़र एक काले बालों वाली लड़की पे पड़ती है जो एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के साथ खड़ी है। मैट उससे कहता है कि वो भी उनके पास चले जाए, लेकिन जाके सिर्फ ब्लॉन्ड लड़की से ही बात करे। मैट फिर अपने डिवाइस पे उन दोनों लड़कियों के बारे में रिसर्च करने लगता है। ब्लॉन्ड लड़की अपना नाम एमी बताती है और दूसरी लड़की का नाम जेनिफर है। कुछ देर बाद ही जेनिफर कुछ बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। हैरी फिर वॉशरूम में हल्का होने चले जाता है और वो मैट से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। तभी ये दिखाया जाता है कि मैट अकेला नहीं है, बल्कि उसके बहुत से फ्रेंड्स भी ऑनलाइन ये सब कुछ देख रहे हैं। जैसे ही हैरी वॉशरूम से बाहर आता है, वो देखता है कि जेनिफर एक कोने में अकेली बैठी हुई है। मैट फिर हैरी को उसके पास जाने के लिए कहता है। जेनिफर फाइनली उसे कंफर्टेबल होकर बात करने लगती है। बात करते वक्त वो हैरी को बताती है कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो कुछ मेडिसिन लिया करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। ये सुन के मैट और हैरी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। कुछ देर बाद जेनिफर वॉशरूम चली जाती है और हैरी मैट से बात करने लगता है। हैरी को ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे लग रहा है कि वो मैट की हेल्प लेके चीटिंग कर रहा है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी जेनिफर बाहर आके देखती है कि हैरी अपने आप से बात कर रहा है। ये देखते ही जेनिफर हैरी को अभी उसके घर चलने के लिए कहती है। हैरी भी उसकी बात मान जाता है। जेनिफर फिर कहती है कि उसके मन की आवाज़ हैरी को अपने घर ले जाने के लिए कह रही है। जैसे ही वो दोनों जेनिफर के घर पहुंचते हैं, वो हैरी को अपने बेडरूम में जाने के लिए कहती है और फिर उसके लिए ड्रिंक्स लेने चली जाती है। मैट और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हैरी मैट से कहता है कि अब वो अपना डिवाइस बंद कर सकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैट सब कुछ देखे। कुछ देर बाद जेनिफर वहाँ पे ड्रिंक्स लेके आ जाती है और हैरी से बेड पे चढ़ जाने के लिए कहती है। हैरी भी उसकी बात मान जाता है। तभी वो ज़बरदस्ती हैरी को वो ड्रिंक थोड़ा सा पिला देती है। जेनिफर को लग रहा है कि हैरी को भी हमेशा किसी की आवाज़ सुनाई देती है और हैरी भी उसकी तरह ही पागल है। यहाँ ये पता चलता है कि जेनिफर ने उन दोनों के ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था ताकि उन दोनों की मौत हो जाए और उनके दिमाग में चल रही फुसफुसाने की आवाज़ बंद हो जाए। ये पता चलते ही मैट और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद ही हैरी के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जेनिफर हैरी को वो ड्रिंक पूरा पिला के मार डालती है। ये देखते ही मैट जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद कर देता है और अपनी फ्रेंड से भी इस वीडियो को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि इस मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस उस तक आगे पहुंचे, क्योंकि उसकी वाइफ को नहीं पता है कि वो एक लव गुरु का काम करता है। मैट फिर सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट कर लेता है और उसे बाहर फेंकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ क्लेयर उसे पकड़ लेती है। उसे अभी जो कुछ भी हुआ उस बारे में पता चल जाता है और ये भी कि मैट एक लव गुरु का काम करता है। वो दोनों फिर झगड़ा करने लगते हैं और तभी क्लेयर मैट को गुस्से में ब्लॉक कर देती है। ह्यूमन ब्लॉकिंग की इस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई किसी को भी अपनी लाइफ से ब्लॉक कर सकता है और जिस इंसान को ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक करने वाले इंसान को बस उसका शेप ही नजर आएगा और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। वही प्रेजेंट में मैट जो को बताता है कि लव गुरु का काम तो उसका साइड बिजनेस था, उसका मेन जॉब कुछ और ही था। वो फिर ग्रेटा नाम की एक औरत के बारे में जो को बताने लगता है। वो एक हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई है। तभी एक नर्स वहाँ के उससे पूछती है कि क्या वो अपने प्रोसीजर के लिए रेडी है। ग्रेटा का प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले उसे एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रेटा के सिर से कुछ बाहर निकाला जा रहा है।
कुछ देर बाद नर्स अंडे जैसी एक चीज़ को सामने वाले टेबल पर रख देती है। वो एक बहुत ही एडवांस डिवाइस है और उसका अपना अलग दिमाग है और वो डिवाइस बात भी कर सकता है। यहाँ ये पता चलता है कि ग्रेटा की मेमोरी को एनकोड करके उस डिवाइस के अंदर डाल दिया गया है, जिस वजह से वो अंडा अब एक दूसरी ग्रेटा जैसा बन गया है जो हिल नहीं सकती, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और सोचने का तरीका पूरी तरह ग्रेटा जैसा ही है। अगले सीन में वो डिवाइस मैट के सामने है। वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो स्मार्ट इंटेलिजेंस नाम की एक कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी ने किसी भी इंसान का एक डिजिटल क्लोन बना के उसे एक अंडे जैसी डिवाइस में स्टोर करने का तरीका ढूंढ लिया है। उन क्लोन्स को कुकी कहा जाता है और रियल लोग उन्हें अपने पर्सनल असिस्टेंट जैसे यूज़ करते हैं। रियल ग्रेटा ने अपना कुकी रोज़मर्रा के काम में उसके हेल्प के लिए बनाया है। कुकी के सामने बने एक कंट्रोल पैनल से ग्रेटा के घर की सभी छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ग्रेटा की कुकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रेटा के सारे छोटे मोटे काम खुद ही करे ताकि ग्रेटा का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये सुनते ही कुकी ज़िंदगी भर ग्रेटा की गुलाम बनने से मना कर देती है। मैट को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, इसलिए वो उस डिवाइस पे 1 मिनट का टाइमर लगा देता है। टाइमर स्टार्ट होते ही ग्रेटा की कुकी का 1 साल सिर्फ 1 मिनट में ही निकल जाएगा। जैसे ही 1 मिनट का टाइमर बंद होता है, मैट उससे फिर से बात करता है। 1 साल बिना किसी काम के अकेले बिताने के बाद कुकी ग्रेटा मैट से उसे कुछ काम देने के लिए भीख मांगने लगती है। मैट भी उसे खुशी खुशी ग्रेटा का असिस्टेंट बना देता है। इसके बाद कुकी को रियल ग्रेटा पे नजर रखते दिखाया जाता है। सुबह होते ही वो रियल ग्रेटा के लिए अलार्म बजा देती है और लाइट्स ऑन कर देती है। वो फिर ग्रेटा के लिए कॉफ़ी बना देती है और उसके बाद उसके दिन भर का स्केड्यूल उसे बताने लगती है। अब यही उसकी लाइफ है। वही प्रेजेंट में जो को अब जाके थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए वो अपनी लाइफ के बारे में मैट को बताने लगता है। उसकी एक बहुत ही सुंदर फियांसे थी जिसका नाम बेथ था। एक दिन बेथ और जो अपने फ्रेंड के घर डिनर करने जाने वाले हैं, तभी बेथ के फादर उन दोनों को जल्दी घर लौटाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में जो और बेथ को उनके फ्रेंड्स के घर साथ में डिनर करते दिखाया जाता है। डिनर के बाद बेथ को अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। जो फिर घर जाके सफाई करने लगता है। तभी वो अचानक से देखता है कि डस्टबिन में एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट पड़ा हुआ है। ये देखते ही जो पूरी तरह शॉक में है, इसलिए वो इस बारे में बेथ से पूछता है। बेथ उसे इस बारे में टेंशन लेने के लिए मना करती है क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। उसके हिसाब से वो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी बहुत ज़्यादा यंग है। जो उसे ये कह के मनाने लगता है कि वो अकेले ही इस बच्चे को संभाल सकता है, लेकिन बेथ उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। जब जो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगता है, बेथ उसे ब्लॉक कर देती है। अब वो दोनों ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जो गुस्से में वॉल पे एक गमला फेंक के बाहर चले जाता है। अगली सुबह बेथ दौड़ के अपनी कार की ओर जाने लगती है। वहीं जो जिसे बेथ ने अभी तक ब्लॉक कर रखा है उसके पीछे जाने लगता है। बेथ फिर ड्राइव करके चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। ब्लॉक की वजह से जो ना ही उसे कॉल कर सकता है और ना ही मैसेज, इसलिए जो के पास अब बेथ को कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। 1 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन बेथ वापस नहीं आती। जो को फिर कहीं से पता चलता है कि बेथ ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। इसके अलावा वो ब्लॉक की वजह से बेथ की पुरानी फ़ोटोज़ भी नहीं देख सकता है। कुछ हफ्तों बाद जो को टाउन में एक परछाई दिखती है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो बेथ ही है और ये देख के साफ पता चल रहा है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। जो पूरी तरह शॉक में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर बेथ ने बच्चे को रखने का डिसाइड कर लिया है तो उसके पास वापस क्यों नहीं आ रही है। वो फिर बेथ के पास जाके उसे ब्लॉक को ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन उसे देख बेथ डर जाती है और चिल्ला के लोगों से हेल्प मांगने लगती है, जिस वजह से कुछ देर बाद ही पुलिस वहाँ आके जो को अरेस्ट कर लेती है। वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि बेथ कहाँ रहती है। उसे ये पता है कि बेथ के फादर कहाँ रहते हैं और उसे पूरा भरोसा है कि बेथ क्रिसमस में अपने फादर से मिलने ज़रूर जाएगी। इसलिए अगले क्रिसमस वो बेथ के फादर के घर के पास चले जाता है, जो सिटी से बहुत दूर अलग थलग बना हुआ है। वहाँ पे वो फाइनली बेथ और उसके बच्चे को देखता है, लेकिन ब्लॉक ऑप्शन किसी के बच्चे को भी उस इंसान के लिए ब्लॉक कर देता है। इसलिए जो ये देख नहीं पाता कि उसका बेटा हुआ है कि बेटी। जो ये सोच के पूरी तरह कंफ्यूज है कि बेथ ने ऐसा क्यों किया। उसने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसने जो को अपनी लाइफ से निकाल दिया। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और हर साल क्रिसमस में जो बेथ के फादर के घर जाके दूर से बेथ और अपने बच्चे को देखने आता रहता है। 4 साल बाद उसे अपने बच्चे की परछाई देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक लड़की हो सकती है। एक दिन टीवी देखते हुए जो को एक न्यूज़ चैनल पे अचानक से बेथ की फ़ोटो नज़र आती है। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, इसलिए उसका किया हुआ ब्लॉक अब ऑफ हो चुका है। जो कई सालों के बाद उसका चेहरा देख सकता है। अगले क्रिसमस वो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट पैक करके बेथ के फादर के घर की ओर जाने लगता है।
जैसे ही वो उस छोटी लड़की को देखता है वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती। जो पूरी तरह शॉक में है, वो फिर उस लड़की के पीछे घर के अंदर चले जाता है। तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि बेथ का उसके एक कोवर्कर के साथ अफेयर चल रहा था और ये बच्ची उसी की है। बेथ के फादर जो को उसके घर में देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो सच पता चलने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो उस स्नो ग्लोब से बेथ के फादर के सिर पे ज़ोर से मार देता है। जो फिर उस बूढ़े आदमी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है और कभी वापस नहीं आता। कुछ देर बाद ही बेथ के फादर की मौत हो जाती है और वो छोटी बच्ची सारा दिन अपने रूम में बंद रहती है। अगले दिन वो अपने मरे हुए ग्रैंडफादर को क्रिसमस का गिफ्ट देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये देख वो बच्ची बाहर किसकी हेल्प मांगने जाती है, लेकिन क्योंकि वो घर सिटी से बहुत दूर बना हुआ था और बाहर बर्फ़ भी पड़ रही थी, कुछ दूर जाते ही उस बच्ची की भी मौत हो जाती है। जो ये स्टोरी बताते हुए बहुत ज़ोर से रोने लगता है और भगवान से माफ़ी मांगने लगता है। मैट फिर जो से पूछता है कि क्या वो मानता है कि उस बच्ची की मौत उसकी वजह से हुई थी। ये सुनते ही जो उसके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैट जो का कोई इंटरव्यू ले रहा है। तभी मैट किसी और से बात करने लगता है और ज़ोर से ये कहने लगता है कि उसने अपना काम कर दिया है। मैट फिर उसे बाहर जाने देने की परमिशन मांगने लगता है। अगले सीन में मैट को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। उसके सामने वो अंडे जैसे दिखने वाली क्लोनिंग डिवाइस रखी हुई है। यहाँ ये पता चलता है कि मैट पूरे टाइम जो के कुकी के साथ बात कर रहा था। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसने अपनी एक कुकी बना ली थी ताकि वो जो के मुंह से उसके जुर्म को उगलवा सके। मैट ने पुलिस के साथ ये डील कर रखी थी कि अगर वो जो से सच उगलवा लेता है तो पुलिस उसे हैरी के मर्डर को रिपोर्ट ना करने के लिए और इलीगल डेटिंग सर्विस चलाने के लिए माफ़ कर देगी। पुलिस फिर उससे कहती है कि उसे जाने तो दिया जाएगा, लेकिन उसे हमेशा के लिए उनकी क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा उसे सभी के लिए परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे ही मैट पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है, उसे आसपास के लोगों की बस परछाई ही नजर आती है और उसे किसी की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। इसके अलावा बाकी सभी को मैट एक रेड शैडो जैसा नजर आता है, जिसका ये मतलब है कि वो एक क्रिमिनल है। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर जो के डिवाइस पे 1 मिनट का टाइमर लगा देती है। ये टाइमर जो के लिए 1000 साल के बराबर होने वाला है। कुकी जो को अब 1000 साल अकेले ही बिताने होंगे, लेकिन 10 सेकंड निकलने के बाद ही जो को धीरे धीरे पागल होता दिखाया जाता है।